किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरे की कटाई के बारे में। जीरे की फसल की कटाई कब करें, यानी इस समय जीरे की फसल की कटाई का समय नज़दीक आ रहा है। कुछ किसान भाई जीरे की कटाई करने लग चुके हैं और कुछ किसान भाई अब जीरे की कटाई करने वाले हैं। तो जीरे की कटाई है वो किस तरह की फसल होने पर करनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरे की फसल जो कटाई के योग्य धीरे धीरे हो रही है। तो किस तरह की फसल होती है तब इसमें कटाई शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीरे की फसल जो अब भूरी हो चुकी है, यानी अब जो हरे रंग से इसका रंग है वो भूरा हो चुका है। अब ये सूखने की कगार पर आ चुकी है, लेकिन कुछ पौधे हैं जो अभी भी अंदर हरे दिख रहे हैं और ऊपर है वो जीरा पूरी तरह से सूखा नहीं है। तो जीरे की फसल है वो जब भी आप इसकी कटाई करते हैं तो पूरी तरह से सूख जानी चाहिए। और ये देख सकते हैं अभी ये पौधा है पूरी तरह से सूखा, क्या है ये तो हरा ही दिख रहा है। ये दूसरे वाला देखिए, ये जो आपको भूरे रंग का दिख रहा है और इसको भी अभी तोड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन ये भी देखो नहीं टूट रहा है। तो ये पूरी तरह से सूखा नहीं है। जब पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं और इसका तना है वो टूटने लग जाता है, उसी समय इसकी कटाई करनी चाहिए। ये देखिए, ये कुछ कुछ पौधे हैं जो अब इस तरह के हो चुके हैं कटाई के योग्य। तो इस तरह से जीरे की फसल है वो पूरी टूटने लग जाए, उसी के बाद में इसकी कटाई करनी चाहिए। क्योंकि जीरे की फसल में जो दाना होता है उसका चमक रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चमक जब जीरे की फसल है वो पूरी तरह से सूख जाती है और उसके बाद में हम कटाई करते हैं, तभी इस दाने की चमक रह पाती है और दाना काला नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरे की फसल जो अब इस तरह की है और ये 5-7 दिन में कटाई के योग्य हो जाएगी। यानी 5 दिन के बाद में अब इस फसल को फिर से चेक करेंगे और उस दौरान शायद ये कटाई के योग्य हो जाएगी। तो 5-7 दिन की इसमें टाइम लगने वाला है कटाई के लिए। और ये देखिए अब मैं इसको ऊपर से जीरे को मसल करके देखता हूँ टूटता है नहीं टूटता है। पूरा अगर जीरा मसलने पर हाथ में आ जाता है और पूरा डंठल के बिना जीरा दाना निकल जाता है आसानी से, तब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाना है वो नहीं आ रहा है पूरी तरह से, क्योंकि अभी जीरा है वो सूखा नहीं है। तो जीरे की कटाई है वो अन्य फसलों के मुकाबले थोड़ी कठिन है, क्योंकि इस फसल को पूरा सूखा करके काटा जाता है। तो इसका तना है वो हाथों में चुभता भी है काटते समय। तो इसकी कटाई है वो बहुत ही मेहनत वाली कटाई है। अन्य फसलों को हम देखते हैं तो आसानी से कट जाती है वो, लेकिन जीरे की फसल है वो पूरी तरह से सूख जाने के बाद में और सूखने के बाद में इसके बिखरने का भी डर रहता है। काफ़ी ज़्यादा ये अलग अलग पौधे हो जाते हैं। यहाँ पर इस पौधे से कुछ दाने निकले हैं। तो इस तरह से पूरे अगर दाने निकल जाते हैं तो उसके बाद में हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। तो हम देखते हैं जीरे की फसल है वो पूरी तरह से सूख जाती है और सूखने के बाद में इसकी कटाई करते हैं। कटाई बड़ी कठिन होती है और फसल के जो डंठल है वो हाथों में चुभते हैं। कुछ लोग मोजे पहन करके और इसकी कटाई करते हैं और कुछ किसान भाई है वो इसको थोड़ा जल्दी काट लेते हैं। जल्दी काटने से इसके जो दाना होता है वो काला पड़ने का डर रहता है। तो इस कारण आप पूरा सूखा करके ही काटें, लेकिन कठिन भले ही हो। हम देखते हैं जीरे की कटाई है वो कठिन है, लेकिन कठिन भले हो, अगर आपको अच्छे भाव चाहिए तो आप इसको सूखा करके ही काटें। ज़्यादातर किसान इसको सूखा करके ही काटते हैं। और ये इस तरह की आप देख सकते हैं अभी फसल है जो 5-7 दिन के बाद में कटाई के योग्य हो जाएगी। तो किसान साथियों जो जीरा है आपके भी, तो आप इस तरह से पूरा निकल जाता है जीरा आसानी से। तो निकलने के बाद में ही आपको इसकी कटाई करनी है। अभी ये ज़्यादातर दाने निकले हैं और कुछ के डंठल पीछे रह रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से ज़्यादातर दाने निकल जाते हैं तो उसके बाद में ही आपको कटाई करनी चाहिए। इस फसल में अभी कुछ पौधे बीच में हरे दिख रहे हैं, तो ये कटाई के योग्य अभी नहीं है। किसान साथियों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।